हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं ये लेक्चर नंबर 4 लेकर के। दोस्तों आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। ये जो है चौथा वीडियो है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो हम लोगों ने देख लिया। आज की जो क्लासेस होंगे, आज हम लोग सेशन को आगे की तरफ लेके चलते हैं और इस सेशन में आज हम बात करेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। दोस्तों हमने पीछे क्लासों में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक अभिलक्षण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक संकेतक क्या होते हैं। उसके बाद देन आफ्टर आज हम बात करेंगे अभिकारक के बारे में। यानी अगर हम बात करें कि अभिकारक और प्रतिफल, तो अगर हम अभिकारक की बात करें मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, यह है अभिकारक। अभिकारक को हम लिख देते हैं रिएक्टेंट। यानी हम बात करेंगे आज अभिकारक किसे कहते हैं, क्योंकि पिछले क्लासों में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या क्या है, फिर हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक संकेतक क्या क्या है। यानी ये 3 टॉपिक हमने देख लिया है। इन तीनों टॉपिक के बाद आज हम बात करेंगे अभिकारक किसे कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिकारक कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें हमने क्या बोला, अभिकारक। क्या बोले, अभिकारक। यानी उसको हमने बोला रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर हम चीजों को आगे बढ़ाएं तो हम आगे देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ये लिखे हुए हैं अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें ध्यान देना होगा कि अभिकारक जो होंगे हमेशा बाएं की तरफ होंगे। ठीक है, यानी बाएं की तरफ होंगे। जैसे में हमने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ। अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो ये जो है हमने इसको बोला अभिकारक। हम क्या बोले, अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हमने नाम दिया अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हमने बोला प्रतिफल। हमने क्या बोला, प्रतिफल। तो अब चीजों को थोड़ा सा समझना होगा कि अभिकारक के और कौन क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो हमने बोला अभिकारक जो होगा यह नियमानुसार यह बाईं तरफ होगा। अब चीजों को समझे कि क्या यह बाईं तरफ है या नहीं। ठीक है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि यह एक कंकाली अभिक्रिया है। हम आगे चीजों को बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है और कंकाली अभिक्रिया क्या होते हैं। ये अभी जो दिख रहा है ना, ये एक कंकाली अभिक्रिया है। हम वहां पे बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं अभिकारक पे। यानी अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं हमने उसे बोला अभिकारक। यानी हम क्या बोले, अभिकारक। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। या रासायनिक समीकरण लिखते समय नियमानुसार अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पे है मैग्नीशियम, यहाँ पे है ऑक्सीजन और यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभिकारक कौन है। तो ये है हमारा क्या, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। ये क्या है, हमारा प्रतिफल। तो हम चीजों को समझ गए कि अभिकारक किसे कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो नोट्स में ये इसको नोट्स करना होगा। ठीक है, फिर हम आगे अगर बढ़े तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखते हैं प्रतिफल किसे कहते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अभिकारक के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म से भिन्न होते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं। और जो है यहाँ पे देखें, उत्पाद जो होगा यानी प्रतिफल जो होगा रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। हमने पीछे अगर चीजों को बात करें तो हम यहाँ पे लिखे हुए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए।
जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो हम पाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमने इसको बोला अभिकारक, हम इसको क्या बोले अभिकारक, हम इसको क्या बोले अभिकारक, यानी हम बोले अभिकारक। तो ये हमारा क्या हुआ प्रतिफल हुआ, ये हमारा क्या हुआ प्रतिफल, यानी प्रतिफल हमने बोला इसको। तो यहाँ पे ध्यान दे अभिकारक जो है बाईं तरफ है या नहीं, तो हम बोले अगर ये बाईं तरफ है तो हमने बोला यह क्या है इसका जो है ये बाईं तरफ होगा, किधर होगा बाईं तरफ। तो प्रतिफल किधर होगा दाईं तरफ, सब कोई बोले दाईं तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे समझे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ हमने अभिक्रिया कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। ये अभिकारक हमने बोला, इसको हम क्या बोले प्रतिफल। तो प्रतिफल किसे कहते हैं, यहाँ पे नोट्स में सबको यहाँ पे लिख लेगा कि प्रतिफल किसे कहते हैं, यानी वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अभिकारक के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म से भिन्न होते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं। अब हम चीजों को बताएंगे कि अभिकारक के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है और अभिकारक के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है कैसे प्रतिफल से अलग होते हैं। इन चीजों को समझने के लिए हम अगला स्लाइड लिए और हमने देखा यहाँ पे है यह एक अम्ल है, क्या है यह एक अम्ल है, यह अम्ल है HCl, एक अम्ल है, कैसा अम्ल है प्रबल अम्ल है। फिर हमने लिया एक के क्षार को लिया, जब हम क्षार को लिए, जब हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमने पाया ये बन गया लवण, क्या बना लवण। अभी हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसके जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है कैसे प्रतिफल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म से अलग है, यानी ये अभिकारक है हमारा और ये हमारा क्या है प्रतिफल है। तो इसके रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, इसके रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के क्या है अलग है। यानी हम बोले यहाँ पे ध्यान दे HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, तो यहाँ पे इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है अम्ल और क्षार है। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे जल है, तो हम देखते हैं कि ये लवण है और ये जल है, तो इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इससे क्या अलग है कि नहीं, तो इससे क्या है अलग है, क्योंकि यहाँ पे अम्ल और क्षार है और यहाँ पे क्या है लवण और जल है। समझ में आया दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद दोस्तों।